मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 MIL व्याकरण खंड के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है समास। तो बच्चों, आपने देखा मैं पिछली कक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा की थी और आज मैं समास के बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले जानेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है? दो या अधिक शब्द मिलकर जब एक हो जाते हैं तब इस मेल को समास कहते हैं। समास से उत्पन्न शब्द को समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। दो या दो से अधिक, दूसरी परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। अब इनकी क्या विशेषता है? समास की जो है वो निम्नलिखित विशेषता है। क्या है? समास में कई पदों का मेल होता है। समास कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, कभी सभी पद प्रधान होते हैं, कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। ये थी इनकी विशेषता। उदाहरण के लिए जानेंगे, जैसे राजपुरुष, इनमें दो पद हैं, राज और पुरुष। दोनों पद मिलकर एक हो गए हैं तो दोनों पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह का जो है वो लुप्त है। राजा का राज पुरुष, तो यहाँ पर जो है ये का चिन्ह जो है वो लुप्त है। इसमें दूसरा पद है पुरुष, पुरुष प्रधान है, अतः यह तत्पुरुष समास है। जैसे गंगा जल अर्थात गंगा का जल। गंगा और जल के परस्पर संबंध को बताने वाले कारक के चिन्ह का लोप होने से गंगा जल यानी गंगा का जल, तो यहाँ पे गंगा जल में का चिन्ह का लोप होता है। ये लोप होने से गंगा जल एक स्वतंत्र शब्द बना है, इसीलिए समासिक शब्द है और इन दोनों शब्दों के संयोग से ही समास कहते हैं। आइए चलेंगे समास की भेद। समास के कितने भेद हैं? तो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है अव्ययी भाव समास। ये थे समास के भेद प्रकार। अब मैं चर्चा करूंगी, सबसे पहले है तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास क्या है, पहले इनके बारे में जानेंगे। जिस समास में अंतिम खंड या दूसरा शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला शब्द संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता तथा संबोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों की विभक्तियां लगती है। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल। विद्याहीन, विद्या से हीन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। धर्महीन, धर्म से हीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। अब जो है ये तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, इनके भी निम्न भेद हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और
अधिकरण तत्पुरुष। अब इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले ये कर्म तत्पुरुष क्या है। इसके दो शब्दों या दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा रहता है। इसका चिन्ह को हो जाता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। तो आपने देखा कि ये कर्म तत्पुरुष में ये जो है को चिन्ह जो है ये छिपा रहता है। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। इसमें दो पदों में कर्ण कारक छिपा रहता है। इसका चिन्ह से होता है। इसका जो है चिन्ह से होता है, जैसे हस्तलिखित हाथ से लिखित, दंड ताड़ित यानी दंड से ताड़ित। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें दो पदों में संप्रदान कारक छिपा रहता है, जिसका चिन्ह के लिए होता है, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। चौथा है आपादान तत्पुरुष। इनमें दो पदों में आपादान कारक छिपा रहता है, जिनका चिन्ह से है यानी अलग होना। यहाँ पर आपादान से अलग होना अलगाव का बोध होता है, यानी अलग होने का बोध होता है। जैसे वृक्ष पतति यानी पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरने का अर्थ है कि पेड़ से पत्ते का जो अलगाव है, ये बिछड़ापन है होता है। इसीलिए यहाँ पर ये आपादान तत्पुरुष में जो है से चिन्ह अलगाव है, यानी अलग करना, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरा यानी पेड़ से पत्ते जो है वो अलग हो गए हैं। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक छिपा रहता है, जिसके चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष ये छठा है और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें दो पदों के में अधिकरण कारक छिपा रहता है, जिसके चिन्ह है में, पर। ग्रामवास यानी ग्राम में वास, शरणागत शरण में आगत। तो ये थी हमारे तत्पुरुष समास के कुछ भेद उदाहरण। अब मैं चलती हूँ कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। जिस तत्पुरुष समास में विशेष, विशेषण या उपनाम, उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, चंद्रमुख, महाजन, पीतांबर, परमेश्वर, महात्मा, महान है जो आत्मा। तो ये है कर्मधारय समास। तीसरा है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बाहर से आकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज अर्थात विष्णु, चतुर्भुज धारण करने वाले। अब विशेष अर्थ प्रकट हो गया विष्णु, किंतु जब हम इसका अर्थ चार भुजाओं वाला लेते हैं तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, लेकिन ये यहाँ पे अर्थात विष्णु, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर अर्थात महादेव, जिसके माथे पे चंद्र हो अर्थात महादेव, उसी को चंद्रशेखर कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थात महादेव, तो ये बहुव्रीहि समास है। जैसे बीना पानी अर्थात सरस्वती, दशानन अर्थात रावण, जिसके 10 आनन हो अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ अर्थात शिवजी, जिसका कंठ नीला हो अर्थात शिवजी, तो ये है बहुव्रीहि समास। चौथा है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास के सभी खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, अन्न जल, लोटा डोरी, राजा रानी, राधा कृष्ण, पिता पुत्र, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार, ये है हमारे द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो या सभी खंड प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में जानेंगे। द्विगु समास, जिस कर्मधारय समास का पूर्व खंड संख्यावाचक हो, संख्यावाचक यानी जिससे गिनती और संख्या का बोध होता हो, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच तत्व, तो यहाँ पे पांच तत्व, पांच संख्या आ गई। चतुर्भुज, वहाँ पे चतुर्भुज का यहाँ बहुब्रीहि समास है, क्योंकि अर्थात यानी विशेष अर्थ प्रकट करता है। यहाँ पे चतुर्भुज जो है सिर्फ चार भुजा, तो यहाँ पर ये चतुर से चार संख्या वाचक का बोध हुआ है, तो ये द्विगु समास। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। सतसई, चौमासा, त्रिलोकी, दोपहर, छमाही, तिमाही, पंचवटी, ये सब जो है यानी पांच वटों का समाहार, ये सब जो है द्विगु समास है। तो जिस कर्मधारय समास का पूर्व खंड संख्यावाचक हो, जिससे गिनती और संख्या का बोध होता हो, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। छठा और अंतिम है अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास क्या है जानेंगे। जिस समास का पहला अथवा पूर्व खंड प्रधान हो और जिसका समस्त शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। वे लिंग, वचन आदि के कारण इसका रूप नहीं बदलता। प्रायः इसका एक पद अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा। जैसे यथाशक्ति, यथा जोड़ शक्ति, प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, दिन दिन, मन हीन, मन ही मन, आ समुद्र, आ समुद्र, प्रति मास, प्रति जोड़ मास। तो ये था आपका अव्ययी भाव समास। ये एक नए समास है। नए समास की चर्चा मैं करूँगी, क्योंकि समास के भेदों में तो मुख्यतः 6 ही भेद बताया गया है। ये नए समास जो है इसकी मैं चर्चा करूँगी कि ये क्या है नए समास। ये जिस समास में निषेधात्मक न के अर्थ का बोध हो, यानी नकारात्मक निषेधात्मक न के अर्थ का बोध हो, उसे ही हम नए समास कहते हैं। जैसे अनपढ़, अनंत, अशेष, अनादि, अनाथ, अचेतन, अलौकिक, बेखबर, नक्षत्र, नास्तिक, नालायक, गैर हाजिर इत्यादि। ये थे नए समास। धन्यवाद।